अच्छा, नीट पेपर लीक विवाद अभी थमा नहीं है और केंद्र ने जो एक हाई पावर कमेटी बनाई है परीक्षा सुधारों को लेकर, आज दिल्ली में उसकी पहली बैठक होनी है। इस पेपर लीक विवाद के खिलाफ एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की छात्र विंग है, वो आज विरोध प्रदर्शन करेगी। और कल नीट यूजी की परीक्षा हुई, कोर्ट के आदेश के बाद उन कैंडिडेट्स की परीक्षा हुई जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और इनमें सिर्फ 813 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए। ये परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी जिन्हें नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स मिले थे। दोपहर 2 बजे से एग्जाम शुरू हुआ। ग्रेस मार्क्स पाने वाले कुल कैंडिडेट्स 1563 थे, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद रविवार शाम को सामने आया कि 813 अभ्यर्थियों ने ही दोबारा परीक्षा दी है। नीट यूजी के री एग्जाम में 750 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं एनटीए ने पटना के 17 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया। ये कैंडिडेट 5 मई को बिहार के केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं शनिवार को गुजरात के गोधरा से 30 अभ्यर्थियों को एग्जाम देने से रोक दिया गया था। इन 63 अभ्यर्थियों पर गलत तरीके से पेपर देने का आरोप लगा था। रविवार को देश भर के 6 शहरों में नीट यूजी का री एग्जाम हुआ। छत्तीसगढ़ में भी दोबारा परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए थे, जिसमें एक बालोद और दूसरा दंतेवाड़ा था। छत्तीसगढ़ में 602 छात्रों का नाम री एग्जाम के लिए आया था, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। बालोद के दल्ली राजहरा परीक्षा केंद्र पर 185 छात्रों का एग्जाम होना था, लेकिन 115 छात्र ही परीक्षा देने पहुंचे। 70 छात्र अनुपस्थित रहे। यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 आरोपियों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी वो 2 मार्च को रद्द कर दी गई थी और ऐसे में 5 महीने बाद एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये वो 6 आरोपी हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ पेपर लीक के आरोप हैं, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के करीब 5 दिन बाद गिरफ्तार किया है। यूपी में इस साल 2 बड़ी भर्तियों पर परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। पहली है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और दूसरी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज के कीड़गंज से 6 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनका नाम संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, सुभाष प्रजापति, सुनील रघुवंशी, विवेक उपाध्याय और विशाल दुबे हैं। इन पर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने का आरोप है। 11 फरवरी को ये एग्जाम हुआ और परीक्षा शुरू होने से पहले ही 2 सीरीज के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल थे, जिसके बाद योगी सरकार ने ये भर्ती परीक्षा 2 मार्च को रद्द कर दी। मामले की जांच एसटीएफ को दी गई। सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा भर्ती परीक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक दोबारा एग्जाम हुआ नहीं है। आरओ एआरओ परीक्षा लीक मामले में एसटीएफ ने खुलासा किया। पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से राजीव नयन मिश्रा ने पेपर लीक कराया था। दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी का अनशन जारी है और आज उसका चौथा दिन है। वो कह रही हैं कि हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैराज के सारे गेट्स को बंद कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि उनका अनशन कोरा नाटक है। दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। कई हिस्से पूरी तरीके से जल संकट से प्रभावित हैं, लेकिन प्यासी दिल्ली को पानी कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली में पानी को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन का ये चौथा दिन है जो जारी है। आतिशी ने रविवार को हरियाणा सरकार पर बड़े आरोप लगाए। हरियाणा ने पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली का 100 MGD पानी कम कर दिया है। दिल्ली के जल संग्राम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में सीधी जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली सरकार हरियाणा को कोस रही है, तो वहीं बीजेपी से आम आदमी पार्टी की नौटंकी करार दे रही है। दिल्ली में पानी की कमी आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का कारण है। अगर पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे नकेल कस दी गई होती तो शायद दिल्ली को ये दिन नहीं देखने पड़ते। पानी की समस्या को लेकर आप नेताओं ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना जल संकट के समाधान का आश्वासन देते दिखे। आप नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हरियाणा के सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।